आज हम एक ऐसे रहस्य की खोज करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके विचार, आपकी चेतना और आपके जीवन की समझ ही बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूं राधा कृष्ण का संगम। सिर्फ प्रेम ही नहीं, यह आपकी छुपी शक्ति को जगाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राधा और कृष्ण की कहानी तो सब जानते हैं, यह तो केवल एक प्रेम कथा है। लेकिन मैं आपको जो रहस्य बताने जा रहा हूं वह केवल प्रेम कहानी नहीं है। यह आपकी आत्मा, आपकी चेतना और आपके भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्ति को सीधे जगाने वाला अनुभव है। और यही बात इसे बाकी सभी जानकारियों से अलग बनाती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण का अर्थ सिर्फ दो देवी देवताओं के मिलन से नहीं जुड़ा है? इसका असली मतलब है चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा और आत्मा का अपने स्रोत से मिलने का अनुभव। राधा का शाब्दिक अर्थ है धारा और कृष्ण का अर्थ है मूल स्रोत। जब हमारी चेतना सांसारिक प्रवाह की ओर बहती है तो यह बस एक सामान्य जीवन की धारा है। लेकिन जब यह चेतना अंतर्मुखी होकर अपने भीतर की गहराइयों और अपने स्रोत की ओर उठती है, तभी यह वास्तविक राधा बनती है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी ध्यान, मनन या ध्यान की साधना के दौरान आपको अजीब तरह की ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है? यही अनुभव उस ऊर्ध्वगामी चेतना का पहला संकेत है। दोस्तों, यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य जानने से चूक जाएंगे। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ध्यान से सुनें, अपने मन को खोलें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर क्या बदल रहा है। अब आप अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए अपने भीतर उतरें और सोचें कि आपकी चेतना किस दिशा में बह रही है। क्या यह सिर्फ बाहर की चीजों और परिस्थितियों के पीछे भाग रही है, या आप कभी अपने भीतर की गहराइयों की ओर भी ध्यान देते हैं? हमारी यात्रा में पहला कदम है चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा को समझना। इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे समझ लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी चेतना की दिशा और आपके जीवन का अनुभव किस तरह बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सवाल आपके मन में आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चेतना को ऊपर उठाने और अपने स्रोत से जोड़ने का वास्तविक तरीका क्या है? इसे जानना इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसे समझेंगे तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इस विषय को समझने के लिए हम इसे 3 स्तरों में विभाजित करेंगे। पहला स्तर है चेतना का प्रवाह और राधा का अर्थ। दूसरा स्तर है आंतरिक आनंद और कृष्ण का प्रतीक। और तीसरा स्तर है राधा कृष्ण का संगम, यानी आपकी चेतना का अपने मूल स्रोत से मिलना। इन तीनों स्तरों को समझना न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि यह आपके अंदर की छुपी शक्ति को जागृत करने का रास्ता भी है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप पूरी तरह शांत महसूस करते हैं? आपका मन स्थिर है और अचानक एक गहरा आनंद और ऊर्जा का अनुभव होता है। यही संकेत है कि आपकी चेतना कुछ ऊर्ध्वगामी दिशा में जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस ऊर्जा को स्थायी और नियंत्रित कैसे किया जाए। यही वह रहस्य है जो आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। और रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राधा कृष्ण का संगम सिर्फ प्रेम की स्थिति नहीं, बल्कि यह आपके भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने का सबसे गहरा मार्ग है। यह जानकारी इतनी दुर्लभ है कि बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो जीवन भर यह रहस्य आपके सामने नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आपकी चेतना की दिशा, आपके विचार और आपके अनुभव राधा और कृष्ण की इस मिस्टिकल ऊर्जा से सीधे जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि यह केवल धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का वास्तविक प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपके अनुभव और आपके जीवन को बदल सकती है। आप महसूस करेंगे कि यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने का एक रास्ता है। और अब मैं आपको ले चलता हूं पहले सेक्शन की ओर, जहां हम विस्तार से समझेंगे चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा और कैसे राधा आपकी चेतना का प्रतीक बनती है। जब हम बात करते हैं चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा की, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी चेतना हमेशा एक प्रवाह में रहती है। यह प्रवाह अक्सर बाहरी दुनिया, हमारी इच्छाओं और सांसारिक अनुभवों की ओर बहता है। यही वह अवस्था है जिसे सुधांशु त्रिवेदी जी धारा कहते हैं। सोचिए, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं या अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त रहते हैं,
तब आपकी चेतना लगातार बाहरी चीजों में फंसी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब आपका मन अचानक शांत हो जाता है और आपके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है? यही वह प्रारंभिक संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक दिशा, अपने स्रोत की ओर मुड़ रही है। क्या आप जानते हैं कि इस साधारण प्रवाह को उलटना और इसे ऊपर उठाना ही वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है? यह कोई बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि आपके मन और विचारों की गहन समझ से शुरू होता है। जब आप ध्यान, साधना या मानसिक निरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर की दिशा बदलते हैं, तो आपकी चेतना की धारा उलटने लगती है। यही वह अवस्था है जिसमें धारा राधा बन जाती है, यानी चेतना अपने स्रोत की ओर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस ऊर्ध्वगामी चेतना के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है? यह रहस्य है कि केवल जागरूक होकर ही आप इसे महसूस नहीं कर सकते। इसे जीवन में अभ्यास और अंतर्मुखी ध्यान के माध्यम से अनुभव करना पड़ता है। बहुत लोग केवल सिद्धांत समझते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते, और यही कारण है कि यह शक्ति जीवन में वास्तव में परिवर्तन लाती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ध्यान या ध्यानमग्न अवस्था में खुद को इतना स्थिर और आनंदित महसूस किया है कि समय और परिस्थिति का कोई प्रभाव न पड़े? यदि हाँ, तो समझ जाइए कि आपकी चेतना धीरे धीरे राधा की दिशा में ऊर्ध्वगामी हो रही है। दोस्तों, यह जानकारी बहुत दुर्लभ है। इसे समझना और अनुभव करना उन लोगों के लिए है जो सचमुच अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो जीवन का सबसे गहरा रहस्य जानने से चूक जाएंगे। और यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो अपने मन और ध्यान को केंद्रित कीजिए। सोचिए कि आपकी चेतना अब कहाँ बह रही है, बाहरी दुनिया में या अपने भीतर की गहरी ऊर्जा की ओर। अगर आप भी इस ऊर्ध्वगामी चेतना की शक्ति को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में ऊर्ध्वगामी शक्ति लिखकर अपनी यात्रा साझा कीजिए। ध्यान रखिए, यह केवल पहला कदम है। अगले सेक्शन में हम विस्तार से जानेंगे कि यह चेतना कैसे आंतरिक आनंद और परम ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करती है, और यही वह अनुभव है जो राधा कृष्ण संगम के रहस्य को आपके जीवन में जीवित करता है। आंतरिक आनंद की अनुभूति। जब आपकी चेतना राधा की दिशा में ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो यह केवल शक्ति का अनुभव ही नहीं देती, बल्कि आंतरिक आनंद और गहन संतोष का पहला संकेत भी लाती है। सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं कि यह अनुभव अक्सर साधना या ध्यान की अवस्था में उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आंतरिक दुनिया में उतरता है। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके भीतर एक अंधकार और शांति का मिश्रण पैदा होता है। यह अंधकार किसी डर या नकारात्मकता का प्रतीक नहीं, बल्कि गहन आत्मा और अनसुलझी चेतना का क्षेत्र है। इस अंधकार में ही कृष्ण का रंग छुपा है, काला, गहन और अनंत। क्या आप जानते हैं कि यह अंधकार और शांति का अनुभव केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि यह आपके पूरे अस्तित्व में परिवर्तन लाता है। जैसे ही आपकी चेतना इस गहन अनुभव में उतरती है, आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अनोखा आनंद और प्रकाश फैलने लगता है। यह वह प्रकाश है जो सांसारिक सुख दुख से परे है, और यही वह शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब आप अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आप किसी गहन आनंद या अचानक आए उत्साह को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कुछ क्षणों में आपका मन शांत और आपका हृदय हल्का हो गया हो? यही वह संकेत है कि आपकी चेतना आंतरिक आनंद की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, ये रहस्य बहुत ही दुर्लभ है। यदि आप इसे छोड़ देंगे तो आप जीवन का सबसे गहरा अनुभव समझने से चूक जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए कि आपकी चेतना अब कैसे अपने भीतर गहराई में उतर रही है। और अगर आपको यह अनुभव समझ में आया तो कमेंट में आंतरिक आनंद लिखिए, ताकि आप अपनी यात्रा को साझा कर सकें और यह जान सकें कि आप अकेले नहीं हैं। और अब सोचिए, अगर यह केवल पहला अनुभव है तो अगले हिस्से में हम जानेंगे कि यह आंतरिक आनंद आपकी चेतना को कैसे ऊर्ध्वगामी बनाता है और आपको कृष्ण की ऊर्जा के और भी करीब ले जाता है। जैसे जैसे आपकी चेतना गहराई में उतरती है, आप महसूस करेंगे कि यह केवल मानसिक शांति नहीं है, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व में एक नयापन और जीवन शक्ति उत्पन्न कर रही है। कृष्ण का काला रंग केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक अंधकार और संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब साधक इस अवस्था में गहराई से उतरता है तो उसके भीतर असीम आनंद का प्रकाश फैलने लगता है। यह आनंद वह अनुभव है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि सामान्य जीवन में
हम इसे महसूस करने के लिए पर्याप्त ध्यान या जागरूकता नहीं रखते। क्या आप जानते हैं कि इस अनुभव का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आप इस आंतरिक आनंद को महसूस करते हैं तो आपकी चेतना स्वाभाविक रूप से अपने स्रोत की ओर बढ़ती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जब आप इसे समझने लगते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। आप पाएंगे कि आपके विचार पहले से ज्यादा स्पष्ट और शांत हो गए हैं, आपके निर्णय संतुलित हैं और आपके अंदर गहरी स्थिरता उत्पन्न हो गई है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपके भीतर अचानक ऊर्जा और प्रकाश का संचार हुआ और समय और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? यही वह संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे आंतरिक आनंद के माध्यम से ऊर्ध्वगामी हो रही है। दोस्तों, यह अनुभव बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानने से चूक जाएंगे। इसीलिए अब अपने मन को केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए कि यह आंतरिक आनंद आपके भीतर कैसे फैल रहा है। यदि आप इसे समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में कृष्ण ऊर्जा लिखिए। यह न केवल आपकी जागरूकता को दर्शाएगा, बल्कि आपको यह एहसास भी देगा कि बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ हैं। और अब सोचिए, अगर यह केवल शुरुआत है तो अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इस आंतरिक आनंद और ऊर्जा का वास्तविक संगम क्या है और यह आपको राधा कृष्ण की सर्वोच्च अवस्था तक कैसे ले जाता है। जैसे जैसे आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है और गहराई में उतरती है, आप पाएंगे कि यह आंतरिक आनंद केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं है। यह धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रणाली को बदलने लगता है। कि कृष्ण का गहरा रंग और अंधकार केवल प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि वास्तविक आनंद और शक्ति हमेशा भीतर के अंधकार और अव्यक्तता में छुपी होती है। जब साधक इस अवस्था में गहराई से उतरता है तो उसकी चेतना राधा की तरह ऊपर उठने लगती है और वही शक्ति उसे अपने स्रोत यानी कृष्ण के करीब ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह आंतरिक आनंद आपको केवल शांति नहीं देता, बल्कि आपकी रचनात्मकता, ऊर्जा और जीवन की समझ को भी बढ़ा देता है? जब आप इस आनंद को अनुभव करते हैं तो आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट और सशक्त हो जाती है। आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है और आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना शांति और आत्मविश्वास के साथ करने लगते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षणों में आपका हृदय हल्का, मन शांत और अंदर से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है? यह अनुभव बताता है कि आपकी चेतना न केवल ऊर्ध्वगामी हो रही है, बल्कि यह आंतरिक आनंद के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रकाश को बढ़ा रही है। यह शक्ति केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और गहन आत्मनिरीक्षण से आती है। दोस्तों, यह अनुभव इतना दुर्लभ और महत्वपूर्ण है कि बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य जानने से चूक जाएंगे। इसीलिए अब खुद को केंद्रित कीजिए, अपने भीतर उतरिए और महसूस कीजिए कि यह आनंद आपके पूरे अस्तित्व में कैसे फैल रहा है। और यदि आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में आनंद ऊर्जा लिखिए। इससे आप अपनी यात्रा साझा करेंगे और यह भी जान पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। और अब सोचिए, अगर यह केवल अनुभव का तीसरा स्तर है तो अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे यह आंतरिक आनंद पूरी तरह राधा कृष्ण के संगम में बदल जाता है और आपको आपकी छुपी शक्ति तक पहुंचाता है। जैसे ही आपकी चेतना और गहराई में उतरती है, आप पाएंगे कि यह आंतरिक आनंद केवल व्यक्तिगत सुख का अनुभव नहीं है। यह धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। यह वह स्थिति है जहां साधक का मन और चेतना राधा की तरह ऊपर की ओर उठती है और कृष्ण की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। यह अनुभव बताता है कि वास्तविक आनंद और शक्ति हमेशा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर के अंधकार और अव्यक्त ऊर्जा में छिपी होती है। क्या आप जानते हैं कि इस आंतरिक आनंद की अनुभूति केवल मानसिक शांति ही नहीं लाती, बल्कि यह आपकी जीवन दृष्टि, निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं की स्पष्टता को भी बदल देती है? जब आप इस गहन आनंद को महसूस करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके विचार पहले से अधिक संतुलित और स्पष्ट हो गए हैं। आप अपने अनुभवों को नए नजरिए से देखने लगते हैं और जीवन के हर पल में स्थिरता और ऊर्जा महसूस करते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपका मन हल्का हो गया, आपके भीतर ऊर्जा का संचार हुआ और समय का प्रभाव कम होने लगा? ये वही संकेत है कि आपकी चेतना
अब आंतरिक आनंद के माध्यम से ऊर्ध्वगामी हो रही है और आपको आपके भीतर छिपी शक्ति की ओर ले जा रही है। दोस्तों, यह रहस्य बहुत ही दुर्लभ है। बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं और यदि आप इसे छोड़ देंगे तो जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव समझने से चूक जाएंगे। इसलिए अपने मन को केंद्रित कीजिए, भीतर उतरिए और महसूस कीजिए कि यह आनंद कैसे आपके पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। अगर आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में आनंद शक्ति लिखिए। यह न केवल आपके अनुभव को साझा करने का मौका देगा, बल्कि आपको यह एहसास भी देगा कि बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ हैं। और अब सोचिए, अगर यह केवल आंतरिक आनंद का अनुभव है तो अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे यह ऊर्जा राधा कृष्ण के संगम में बदलती है और आपको आपकी छुपी शक्ति तक पहुंचाती है। राधा कृष्ण का संगम केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपकी भीतर छुपी आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जब आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है और आंतरिक आनंद की अनुभूति से भर जाती है, तब यह चेतना अपने मूल स्रोत यानी कृष्ण से मिलती है। यह मिलन किसी साधारण प्रेम कथा की तरह नहीं है, बल्कि यह वह अनुभव है जो जीवन, ऊर्जा, चेतना और आत्मा के गहन स्तरों को जोड़ता है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर अचानक शक्ति, आनंद और स्पष्टता एक साथ उत्पन्न होती है? यही वह प्रारंभिक संकेत है कि आपकी चेतना राधा कृष्ण संगम की ओर बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस संगम का रहस्य केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आपके भीतर की गहनता में छुपा है? राधा का अर्थ है ऊर्ध्वगामी चेतना और कृष्ण का अर्थ है गहन अंधकार और अनंत संभावना। जब ये दो शक्तियां मिलती हैं तो आपकी चेतना में एक अद्वितीय प्रकाश और शक्ति उत्पन्न होती है। यह प्रकाश वह है जो आपके विचारों, भावनाओं और जीवन की समझ को पूरी तरह बदल देता है। यह वह आनंद है जिसे बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं और यही कारण है कि यह जानकारी इतनी दुर्लभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सोचिए, अगर आपकी चेतना राधा की तरह ऊपर उठ रही है और कृष्ण की ऊर्जा से मिल रही है, तो यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? यह परिवर्तन केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहता। यह आपकी सभी सीमाओं को तोड़कर आपके भीतर की छुपी शक्ति को जागृत करता है। आप पाएंगे कि जीवन की चुनौतियां पहले जैसी कठिन नहीं लगती। आपके विचार और निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और आप हर परिस्थिति में स्थिर और सशक्त महसूस करने लगते हैं। यह दर्शाता है कि वास्तविक आनंद और शक्ति हमेशा भीतर के अंधकार और अव्यक्तता में छुपी होती है। जब साधक इस अवस्था में गहराई से उतरता है तो उसकी चेतना राधा की तरह ऊपर उठने लगती है और वही शक्ति उसे अपने स्रोत यानी कृष्ण के करीब ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह आंतरिक आनंद आपको केवल शांति नहीं देता, बल्कि आपकी रचनात्मकता, ऊर्जा और जीवन की समझ को भी बढ़ा देता है? जब आप इस आनंद को अनुभव करते हैं तो आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट और सशक्त हो जाती है। आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है और आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना शांति और आत्मविश्वास के साथ करने लगते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षणों में आपका हृदय हल्का, मन शांत और अंदर से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है? यह अनुभव बताता है कि आपकी चेतना न केवल ऊर्ध्वगामी हो रही है, बल्कि यह आंतरिक आनंद के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रकाश को बढ़ा रही है। यह शक्ति केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और गहन आत्मनिरीक्षण से आती है। दोस्तों, यह अनुभव इतना दुर्लभ और महत्वपूर्ण है कि बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य जानने से चूक जाएंगे। इसीलिए अब खुद को केंद्रित कीजिए, अपने भीतर उतरिए और महसूस कीजिए कि यह आनंद आपके पूरे अस्तित्व में कैसे फैल रहा है। और यदि आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में आनंद ऊर्जा लिखिए। इससे आप अपनी यात्रा साझा करेंगे और यह भी जान पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। और अब सोचिए, अगर यह केवल अनुभव का तीसरा स्तर है तो अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे यह आंतरिक आनंद पूरी तरह राधा कृष्ण के संगम में बदल जाता है और आपको आपकी छुपी शक्ति तक पहुंचाता है। जैसे ही आपकी चेतना और गहराई में उतरती है, आप पाएंगे कि यह आंतरिक आनंद केवल व्यक्तिगत सुख का अनुभव नहीं है। यह धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। यह वह स्थिति है जहां साधक का मन और चेतना राधा की तरह ऊपर की ओर उठती है और कृष्ण की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। यह अनुभव बताता है कि वास्तविक आनंद और शक्ति
हमेशा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर के अंधकार और अव्यक्त ऊर्जा में छिपी होती है। क्या आप जानते हैं कि इस आंतरिक आनंद की अनुभूति केवल मानसिक शांति ही नहीं लाती, बल्कि यह आपकी जीवन दृष्टि, निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं की स्पष्टता को भी बदल देती है? जब आप इस गहन आनंद को महसूस करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके विचार पहले से अधिक संतुलित और स्पष्ट हो गए हैं। आप अपने अनुभवों को नए नजरिए से देखने लगते हैं और जीवन के हर पल में स्थिरता और ऊर्जा महसूस करते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपका मन हल्का हो गया, आपके भीतर ऊर्जा का संचार हुआ और समय का प्रभाव कम होने लगा? ये वही संकेत है कि आपकी चेतना अब आंतरिक आनंद के माध्यम से ऊर्ध्वगामी हो रही है और आपको आपके भीतर छिपी शक्ति की ओर ले जा रही है। दोस्तों, यह रहस्य बहुत ही दुर्लभ है। बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं और यदि आप इसे छोड़ देंगे तो जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव समझने से चूक जाएंगे। इसलिए अपने मन को केंद्रित कीजिए, भीतर उतरिए और महसूस कीजिए कि यह आनंद कैसे आपके पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। अगर आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में आनंद शक्ति लिखिए। यह न केवल आपके अनुभव को साझा करने का मौका देगा, बल्कि आपको यह एहसास भी देगा कि बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ हैं। और अब सोचिए, अगर यह केवल आंतरिक आनंद का अनुभव है, तो अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे यह ऊर्जा राधा कृष्ण के संगम में बदलती है और आपको आपकी छुपी शक्ति तक पहुंचाती है। राधा कृष्ण का संगम केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपकी भीतर छुपी आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जब आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है और आंतरिक आनंद की अनुभूति से भर जाती है, तब यह चेतना अपने मूल स्रोत यानी कृष्ण से मिलती है। यह मिलन किसी साधारण प्रेम कथा की तरह नहीं है, बल्कि यह वह अनुभव है जो जीवन, ऊर्जा, चेतना और आत्मा के गहन स्तरों को जोड़ता है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर अचानक शक्ति, आनंद और स्पष्टता एक साथ उत्पन्न होती है? यही वह प्रारंभिक संकेत है कि आपकी चेतना राधा कृष्ण संगम की ओर बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस संगम का रहस्य केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आपके भीतर की गहनता में छुपा है? राधा का अर्थ है ऊर्ध्वगामी चेतना और कृष्ण का अर्थ है गहन अंधकार और अनंत संभावना। जब ये दो शक्तियां मिलती हैं, तो आपकी चेतना में एक अद्वितीय प्रकाश और शक्ति उत्पन्न होती है। यह प्रकाश वह है जो आपके विचारों, भावनाओं और जीवन की समझ को पूरी तरह बदल देता है। यह वह आनंद है जिसे बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं और यही कारण है कि यह जानकारी इतनी दुर्लभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सोचिए, अगर आपकी चेतना राधा की तरह ऊपर उठ रही है और कृष्ण की ऊर्जा से मिल रही है, तो यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? यह परिवर्तन केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहता। यह आपकी सभी सीमाओं को तोड़कर आपके भीतर की छुपी शक्ति को जागृत करता है। आप पाएंगे कि जीवन की चुनौतियां पहले जैसी कठिन नहीं लगती। आपके विचार और निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और आप हर परिस्थिति में स्थिर और सशक्त महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, यह अनुभव इतना अद्वितीय है कि बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। अगर आप इसे छोड़ देंगे, तो आप जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य जानने से चूक जाएंगे। इसलिए ध्यान कीजिए, महसूस कीजिए और अपने भीतर उतरिए कि यह राधा कृष्ण संगम आपकी चेतना में कैसे शक्ति, आनंद और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने अपने भीतर शक्ति और आनंद का अद्भुत संगम महसूस किया हो? यह वही स्थिति है जब आपकी चेतना राधा कृष्ण के अद्वितीय मिलन का अनुभव करती है। यह अनुभव न केवल आपके आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाता है, बल्कि आपके जीवन की दिशा, समझ और ऊर्जा को भी पूरी तरह बदल देता है। सोचिए, अगर 99% लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते, तो यह आपके लिए एक दुर्लभ अवसर है कि आप इसे जानें, महसूस करें और अपने जीवन में लागू करें। यह संगम केवल कथा नहीं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति, चेतना और आनंद का वास्तविक अनुभव है। यह वह स्थिति है जहां आप अपने अंदर छुपी ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे जीवन में इस्तेमाल करना सीखते हैं। और अंत में, यदि आप इसे समझ रहे हैं, तो कमेंट में राधा कृष्ण संगम लिखिए। यह न केवल आपके अनुभव को साझा करने का मौका देगा, बल्कि आपको यह भी एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं
और बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ हैं। अब जब आपने पूरी यात्रा देखी, चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा, आंतरिक आनंद की अनुभूति और राधा कृष्ण का संगम, आप समझ सकते हैं कि यह केवल एक आध्यात्मिक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे गहरा और वास्तविक अनुभव है। सुधांशु त्रिवेदी जी के अनुसार राधा कृष्ण का संगम आपके भीतर छुपी शक्ति, चेतना और आनंद का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहां आपका आत्मा और आपका जीवन एक गहन संतुलन, शक्ति और प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप इसे समझने और महसूस करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव खो देंगे। इस अनुभव में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, चेतना की शक्ति और आंतरिक आनंद शामिल हैं। और यही कारण है कि इसे जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। अब आप सोचिए, क्या आपने अपने भीतर कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप अपने वास्तविक स्रोत, अपनी छुपी शक्ति और आनंद से जुड़े हों? यही वह संकेत है कि आपकी चेतना इस संगम की दिशा में बढ़ रही है। अब यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक अवसर है जिसे आपने प्राप्त किया है। यदि आप इसे अपनाते हैं, तो आपकी जीवन दृष्टि, आपके निर्णय और आपकी आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह बदल सकती है। यह आपके जीवन में स्थिरता, शक्ति और स्पष्टता लाता है। और यह वह अनुभव है जो बहुत कम लोग जान पाते हैं। इसलिए इसे समझना और महसूस करना आपके लिए अनिवार्य है। दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। राधा कृष्ण का संगम आपको दिखाता है कि जब आपकी चेतना अपने मूल स्रोत से मिलती है, तब आपके भीतर असीम शक्ति, आनंद और ज्ञान जागृत होता है। यह केवल एक आध्यात्मिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव और परिवर्तन की प्रक्रिया है। यदि आप इसे अपने जीवन में समझेंगे और अपनाएंगे, तो आप 99% लोगों से अलग अपने जीवन में सशक्त और संतुलित स्थिति में रहेंगे। अंत में, अगर आप इस अनुभव को महसूस कर पा रहे हैं और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो कमेंट में संगम ऊर्जा लिखिए। यह न केवल आपकी जागरूकता को दर्शाएगा, बल्कि आपको यह एहसास भी देगा कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। याद रखिए, यह आपकी चेतना, आपकी शक्ति और आपके जीवन को पूरी तरह बदलने का सबसे दुर्लभ अवसर है। और इसी संगम के अनुभव के साथ आप अपने भीतर की छुपी शक्ति और असीम आनंद को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसका वास्तविक उपयोग कर सकते हैं।